नेक्स्ट टॉपिक अपना एसटीडी। एसटीडी मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज also called वेनरल डिजीज। मीन्स ऐसी डिजीज जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू healthy person through the sexual contact। जो सेक्सुअल एक्टिविटी के जरिए एक इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे इंसान तक फैल जाती है उसे क्या बोलते हैं? वेनरल डिजीज या एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यानी सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण जो फैलती है उसे क्या बोलते हैं? एसटीडी। सबसे पहली जो डिजीज है, कुछ एग्जांपल्स है एसटीडीज के। फर्स्ट गोनरिया। फर्स्ट क्या है? गोनरिया। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? एक बैक्टीरिया है जो डिजीज को फैलाता है, जिसका नाम है नेज़रिया गोनरियाई। यह बैक्टीरिया इस डिजीज का क्या है? कॉजेटिव एजेंट है। इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 7 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? एंट्री ऑफ बैक्टीरिया से लेके जब तक सिम्टम नजर नहीं आते तब तक का क्या होता है, जो पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। गोनरिया के अंदर सिम्टम क्या है? क्या लक्षण होते हैं कि किसी को गोनरिया नाम की डिजीज हुई है? इसमें क्या होता है? जो जेनेटिलिया होता है उसमें क्या होता है? पेन फील होगा। जेनेटिलिया में क्या होगा? पेन फील होगा। दूसरा बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी कि पेशाब करते वक्त क्या होगी? जलन होगी। ये दो इसके क्या है? मेन सिम्टम है गोनरिया डिजीज के। अब इन बीमारियों का जो गोनरिया है, इलाज क्या है? इसके खिलाफ 2 ड्रग्स यूज की जा सकती है जो इफेक्टिव ड्रग्स है, पेनिसिलिन और दूसरी एम्पिसिलिन। क्या मानी जाती है इस बीमारी के खिलाफ? इफेक्टिव ड्रग्स मानी जाती है। काउंट की जाती है। ठीक है। सेकंड बीमारी है गोनरिया के अलावा क्लैमिडिया। कैमडियाज ठीक है। यह डिजीज है, यह किसके द्वारा फैलाई जाती है? एक पैथोजन के द्वारा। उसका नाम क्या है?
क्लैमिडियाई ट्रोकोमैटिस के द्वारा फैलाई जाती है। इसके सिम्टम क्या होते हैं इस बीमारी के? इस बीमारी के क्या लक्षण है? एक तो रेक्टल पेन, रेक्टल पेन का मतलब होता है जो एनस होता है वहां पे क्या होगा, पेन फील होगा। दूसरा, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से येलो म्यूकस क्या होगा, रिलीज होगा। एक लक्षण है एपिडिडमाइज, यहां भी क्या होगा, म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा। ये तीन क्या इसके लक्षण माने जाते हैं। अब इसको डिटेक्ट कैसे किया जाए इस बीमारी को? डिटेक्शन मेथड मतलब इस बीमारी का पता कैसे लगाया जाए? इस बीमारी का पता लगाने के लिए जो टेक्निक होती है उसे क्या बोलते हैं? एंटीजन टेक्निक। क्या बोलते हैं? एंटीजन टेक्निक। और इसके खिलाफ जो ड्रग्स है जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं यूजफुल ड्रग्स अगेंस्ट इस बीमारी में जो ड्रग्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन, इथ्रोमाइसिन, कौन कौन सी? इथ्रोमाइसिन एंड तीसरी है एजिथ्रोमाइसिन। इनको इस बीमारी के खिलाफ क्या माना जाता है? इफेक्टिव ड्रग्स माना जाता है। तीसरी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आती है एसटीडीज में, जेनिटल वार्ड्स। जेनिटल वार्ड्स इसको किसके द्वारा फैलाया जाता है? एचपी वायरस के द्वारा, एचपीवी द्वारा फैलाया जाता है। एचपीवी क्या है? ह्यूमन पेलिलोना वायरस। जो इस बीमारी का क्या है? कॉजेटिव एजेंट है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इसका आईपी पीरियड इस बीमारी का कितना होता है? लगभग 4 से 20 मंथ, 4 to 20 मंथ। यानी कि लक्षण दिखाई देते देते लॉन्ग टाइम तक क्या किया जा सकता है? लग सकता है। अब इसमें सिम्टम क्या होते हैं इस बीमारी के? क्या लक्षण है कि यह बीमारी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है? इस बीमारी में क्या होता है? वाट्स प्रोड्यूस होते हैं। आवर स्किन एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। अब वाट्स क्या होते हैं? दांत कह सकते हो आप। स्किन वार्सिस जो होती है रेड कलर की हो सकती है, ब्लीडिंग सी होने लग जाती है, उसे क्या बोलते हो? वार्सिस, रेसिस बोल सकते हो। अब इसमें डिटेक्शन क्या है? इस बीमारी को डिटेक्ट कैसे किया जाए? मेथड ऑफ डिटेक्शन इसके लिए होती है एक तो एंटीबॉडी टेक्निक। क्या होती है? एंटीबॉडी टेक्निक, कल्चर मीडियम एंड डीएनए हाइब्रिडाइजेशन।
हम कह सकते हैं एंटीबॉडी टेक्निक, डीएनए और कल्चर हाइब्रिडाइजेशन। ये तरीके हैं जिनके द्वारा इस बीमारी को क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट, इस बीमारी को ट्रीट कैसे किया जाए? जो जेनिटल वार्ड के उसके पार्ट के चारों तरफ गांठें बनेगी उनको क्या किया जाए, सर्जिकल रिमूव। वार्ड्स, यानी उन वार्ड्स को सर्जिकली क्या किया जाए, रिमूव किया जाए, और कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है साइफिस। कौन सी है, साइफिस। किसके द्वारा फैलाई जाती है? इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है क्या है, ट्रिपोनेमा पैलिडियम। इसके द्वारा इस बीमारी को क्या किया जाता है, फैलाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्पायरोचिटी भी बोलते हैं। किस ग्रुप में आता है? स्पायरोचिट, बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लेकिन बैक्टीरिया नहीं होता। इसके सिम्टम क्या है इस बीमारी के? इस बीमारी में क्या होता है, नॉर्मली स्किन रैशेस, मतलब त्वचा पे खाज खाज खुजली नजर आती है। इसके अलावा स्किन लेशंस, शरीर में से हल्की हल्की फोड़े फुंसियां, वो थोड़ा म्यूकस लाइक मटेरियल निकलता है। सोइन ज्वाइंट, जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है। एंड ये सारी फर्स्ट स्टेज में आती है। और सेकंड स्टेज क्या आती है, हेयर लॉस लाइक कैंसर। ये क्या है, साइफिल के सिम्टम है। अब इसका डिटेक्शन मेथड कौन सा है, एंटीबॉडी डिटेक्शन। इस बीमारी को डिटेक्ट कैसे किया जाए? एंटीबॉडी डिटेक्शन, कौन सा तरीका है, एंटीबॉडी डिटेक्शन मेथड। और ट्रीटमेंट के लिए इसके खिलाफ कौन सी दवाई यूज की जाती है या ड्रग्स यूज की जाती है? मैं बोल सकता हूं इफेक्टिव ड्रग कौन सी है, पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। एंड ये क्या होती है, इफेक्टिव ड्रग्स अगेंस्ट द साइफिस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एसटीडी में आती है, हेपेटाइटिस बी। नॉर्मल हेपेटाइटिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में नहीं आता, हेपेटाइटिस बी आता है। किसके द्वारा फैलाया जाता है?
उसका वायरस का नाम इसके नाम पे रखा गया, हेपेटाइटिस बी वायरस। इस बीमारी के नॉर्मल सिम्टम क्या है? सिम्टम इस बीमारी के अंदर फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, अब्डोमेन डिस्कम्फर्ट। क्या होगा? फीवर हो सकता है, पेट में दर्द रहेगा, इसलिए हिस्से में लगभग डिस्कम्फर्ट फील होगा। इसके अलावा फैटिग, थकावट फील होगी हमेशा के लिए, शरीर थका थका फील करेगा। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, वजन घटना बंद हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और भूख लगना बंद हो जाएगी। ज्वाइंटिस भी हो सकता है। यह फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, यानी कि एक की वजह से दूसरी बीमारी का आगमन। इसके अलावा और भी कई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है एज यूजुअल, जिस तरह एड्स आपने सुनी होगी, ठीक है, फेमस है। ट्राइकोमोनाइसिस, एड्स, these are also the STD, count under the STD. इसके अलावा एक और होती है कैंसरॉइड, ठीक है। मैं इसी में करूं। एसटीडी के बाद है मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ डिजीज, एसटीडी, यानी कि मेथड टू डिटेक्ट फीटल डिसऑर्डर। बच्चे के अंदर जो डिसऑर्डर होते हैं उनको डिटेक्ट करने के कौन कौन से तरीके हैं? फर्स्ट, एमिनोसेंटेसिस, हम इसको डिस्कस कर चुके। सेकंड आता है फेटोस्कोपी। फेटोस्कोपी क्या है? इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक नीडल लाइक थिन, पतला होता है नीडल की तरह का, क्या होता है, वीविंग स्कोप। मतलब जिसके ऊपर छोटा कैमरा लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो फीमेल की यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है, इंसर्ट इनटू यूट्रस थ्रू आउट वेजाना। उस नीडल लाइक वेव स्कोप को वेजाना के जरिए यूट्रस के अंदर इंसेक्ट किया जाता है, और वहां पे फिर इसका डायरेक्ट व्यू देखा जाता है, जहां पे क्या होता है, व्यू फीटस को बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर क्या किया जाता है, सीन किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं, फेटोस्कोपी। एक होता है सीवीएस टेक्निक। सीवीएस टेक्निक में क्या होता है, क्रॉनिक विलाई सैंपलिंग। क्या होता है ये, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग टेक्निक। इस टेक्निक में क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब, कोई भी नैरो होती है जो फ्लेक्सिबल ट्यूब, फ्लेक्सिबल
ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, किसके जरिए? थ्रू वेजाना। वेजाना के जरिए फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटर करते हैं सर्विक्स में और यूट्रस में, और फिर क्या करते हैं? वेजाना से होते हुए सर्विक्स में, सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में, उस ट्यूब को क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं, और फिर यूट्रस से क्या लेते हैं? विड्रॉ करते हैं क्या? फीटल प्लेसेंटल सेल, फीटल सेल को, और उन फिर फीटल सेल को जस्ट लाइक एमिनोसेंटेसिस लेबोरेटरी के अंदर क्या किया जाता है? रीड किया जाता है, स्टडी किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, और जितने भी डिसऑर्डर हैं उनका पता लगाया जाता है।